आज थोड़ा सा मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं आज की वीडियो में कि आने वाले वक्त में आप किन किन चीज़ों से रूबरू होने वाले हैं और आपके साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। ये लोग मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग, जिन लोगों ने सारी सरकारों को अपना गुलाम बना लिया है। किसी को अगर ये लगे कि हम भाजपा की सरकार की बात कर रहे हैं तो याद कीजिए और याद रखिए कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, केरला के अंदर आपकी कम्युनिस्टों की सरकार है, आपकी उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में है और बीजेपी की सरकार हरियाणा समेत बहुत सारे राज्यों में भी है और दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भगवंत मान है, वो भी यही कर रहा है। कहीं आपको ध्यान न हो कि अभी अभी 2000 किसानों को उन्होंने आदेश पारित कर दिया था कि या तो कर्जा भरो या जेल में जाने के लिए तैयार रहो। उन्होंने भी सीसीटीवी कैमरास चालू कर दिए थे। आपको मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको आने वाले वक्त में हाइव ऑफ माइंड्स का एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मतलब दिमागों का एक छत्ता, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने बूटी ली हुई है, मान लीजिए उनका दिमाग किसी तरह से इस तरह एडजस्ट कर लिया जाए या उनको इस तरह से सिखा दिया जाए या इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए किसी तरह इंटरनेट के साथ, तो क्या होगा, उनको विचार वो भेजे जाएं जो वो चाहते हैं। तो और आने वाले वक्त में उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए अगर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए तो कैसा लगेगा आपको। ये हाइव ऑफ माइंड्स है जो आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। जो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे आपका रोबोटिक्स है, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ 5G से चल सकता है, वह कंट्रोल हो सकता है, उसको 4G या 3G में नहीं चलाया जा सकता। दूसरा, ब्लॉकचेन खूब आपको समझ में आएगा, यानी आप जो कर रहे हैं, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज का डेटा उनके पास हो और उसके बाद वो उसके हिसाब से डिसाइड करें कि आपको इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है। जैसे आपके मोबाइल के ऊपर एडवर्टीजमेंट कौन सी आएगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा आपके खाते में कितने पैसे पड़े हुए हैं, आप दिन में किस किस तरह की बातें करते हो, किस तरह के लोगों से मिलते हो, कैसे होटल्स में और किस तरह की चीज़ों पे जाते हो। आपकी जहाँ जहाँ गाड़ी स्टॉप करती है, आपका मोबाइल आपकी लोकेशन के साथ एक एक चीज़ ऑब्जर्व करता है कि आपको क्या क्या पसंद है, आप किस तरह से, आप कितने रुपए का खाना ऑर्डर करते हो, आप क्या क्या चीज़ें करते हो। तो जो ऑनलाइन आपकी ट्रांजैक्शन है, ये असल में आपके ऊपर सर्वेलेंस का काम कर रही है। जो आने वाले वक्त में आपने चाइना में एक चीज़ देखी होगी कि रोबोटिक्स आ रही है, रोबोटिक्स के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रही है लोगों को कि तुम यहाँ नहीं जा सकते। एक बंदा घर से बाहर निकलता है, आगे आके रोबोट खड़ा है, वो कहता है स्कैन करो तुम अपना आई कार्ड मतलब जो भी सर्टिफिकेट कहा था ना आपको कि सर्टिफिकेट होगा तो तुम सेक्रेटरीट में जा पाओगे, सर्टिफिकेट होगा तो तुम स्कूलों में जा पाओगे, पहली खुराक का, दूसरी खुराक का। तो इस तरह से एक रोबोट है, वो आपको बता रहा है कि अभी पहले स्कैन करो यहाँ पे, जैसे बारकोड स्कैन करते हैं आप लोग, अभी तो पेमेंट करते हुए सब स्कैनिंग आपको आ गई है करनी। ये एक्चुअली जो स्कैनिंग जो ऑनलाइन में मोड आया था, ये उसी चीज को चेक करने के लिए था कि आपने स्कैन किया, अरे आप तो अपडेटेड नहीं हो, आपने तो ये तीसरे वाली नहीं ली है, इसका मतलब है कि आप सरकार की बात को पूरी तरह से नहीं मान रहे हो, पहले वापस जाइए और अपनी तीसरी ले करके आइए। और वो अगर आप जबरदस्ती करके आगे जाने लगोगे तो उसके पास नया कुछ है आपको केमिकल डालने के लिए, जिससे आप बेहोश हो सकते हो, आपको ये जो आपके आसपास हाईवेज नज़र आ रहे हैं बनते हुए, ये सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं आपके गांव और शहरों के अंदर, ये क्या लगता है आपको कि ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं? ये हालात वैसे बनाए जाते हैं। पहले इन्हीं के आदमी यानी कि प्रशासन हमारे बीच में अपराध को होने देगा, फिर उसको पकड़ने में सीसीटीवी कैमरा की मदद लेगा और फिर बताएगा कि सीसीटीवी कैमरा की वजह से वो पकड़ा गया। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए खुद से सीसीटीवी कैमराज मांगोगे, फिर आपकी हर गली में सीसीटीवी कैमरा होगा। ये असल में फेशियल रिकॉग्निशन वाले हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमराज असल में आपकी निजता की हनन के लिए हैं। असल में ये इस चीज़ के लिए है। आप अभी आजकल आप हर सोसाइटी के अंदर एक चीज़ देख रहे हो, हर सोसाइटी ने एक ऐप दी है जो वहां आने जाने वाले लोगों का ट्रैक रखती है। आपने सीसीटीवी कैमराज लगा रखे हैं हर सोसाइटी में। ये जानते हैं कितनी खतरनाक चीज़ है? आपको क्या लगता है कि आप ही आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं?
आपकी सुरक्षा आपके पड़ोसी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। इस बात को समझिए। सीसीटीवी कैमरा उस अपराध को होने के बाद उस अपराधी को पकड़ने में मदद कर देगा, उस अपराध को रोकने में आपका पड़ोसी मदद करेगा। तो आपने क्या किया कि पड़ोसी के साथ जूता बजा लिया, पड़ोसी को कह रहे हो कि भाई हम शहर में क्यों गए। कितने सारे लोगों का यह मत रहता है कि भाई तुमने शहर में क्यों शिफ्ट किया, कि ना शहर का माहौल अच्छा है। शहर का माहौल कैसे अच्छा है कि शहर में ना किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो गांव में जो लोग बैठे होते हैं, जो बात करते हैं, उसका मतलब आप ये सोचते हो कि किसी को किसी की लाइफ में दखलंदाजी होती है गांव में, इसीलिए गांव का माहौल अच्छा नहीं है। तो शहर का माहौल इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है कि वहां किसी की दखलंदाजी नहीं है, तो वहां पर फिर आपकी सुरक्षा भी तो नहीं है, आप वहां सुरक्षित भी तो नहीं है। सबसे ज्यादा डरे हुए कौन थे? शहर के लोग। सबसे ज्यादा खतरा कौन महसूस कर रहे थे? शहर के लोग। सबसे ज्यादा अपने बच्चों को गुलामी का पटका कौन पहना रहा है? शहर का आदमी। और अभी भी सबसे ज़्यादा जो इस देश के, जो इस पूरे सिस्टम के अंदर जो ये आपको लगाए जा रहे हैं पहले और दूसरे, इसको कौन प्रमोट कर रहा है? शहर का आदमी। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी से बात नहीं करता, क्योंकि उसे डिस्कशन का मुद्दा, उसको डिस्कशन के लिए वक्त ही नहीं मिलता, या वो बात करने की हिम्मत ही नहीं करता। कबूतर खानों में कैद हुए लोग बैठे रहते हैं, पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है हमको मालूम ही नहीं है, हम तो सीसीटीवी कैमरा में देखेंगे। तो सीसीटीवी कैमरास असल में आपकी निगरानी के लिए हैं। अभी तो इन्होंने शुरुआत की है कि एक तरह की गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेट लगा दी जाए, वो नंबर प्लेट से आप ट्रैक होंगे। मतलब जो टोल लगे हुए हैं या कैमराज लगे हुए हैं, वो स्पेशली उस नंबर प्लेट को ट्रैक करते हैं, और फिर उसके बाद मोबाइल, वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरास आपको भी ट्रैक करते हैं। तो कल को जब सरकार लॉकडाउन लगाएगी और वो कहेगी कि अगर आप घर से बाहर निकले तो इतने रुपए का जुर्माना है, और वो जुर्माना आपकी फेस को पढ़ के कैमरा अपने आप आपके खाते से काट लेगा, तब आपको कैसा लगेगा? नौकरियों की जरूरत इनको नहीं है, नौकरों की जरूरत आपको, नौकरियों की जरूरत है। काम आपको नहीं मिलेगा, आपको घर बैठे खाना मिलेगा केवल, और वो भी गुलामी करने के बदले में। ये समझ लीजिएगा, ऐसा दौर आने वाला है, क्योंकि ये लोग क्राइसिस को लेकर के आएंगे। ये बैठ के बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, ये कहते हैं कि दुनिया के ऊपर एक बड़ा सा क्राइसिस आ जाए तो सारी दुनिया घुटनों पे आ जाएगी, और जो हम कहेंगे वो मानने को तैयार हो जाएंगे, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पूरी दुनिया तैयार हो जाएगी। यही है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां केवल और केवल खाने और पानी के लिए आप सब कुछ करने को तैयार होंगे। जो सस्ते मजदूर कहते हैं, कैपिटलिज्म वाला जो दौर है, वो असल में अब आ रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पर, और ये आपको कंप्यूटर करेगा। जो ये फूड क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस हो रहा है ना, कोयले की कमी, मतलब ये 6000 मीट्रिक टन कोयले को आग लगा देंगे, और उधर जो है अडानी बाबा का बाहर कोयले की खदानों में ठेका है। याद है ना, जब एसबीआई से 6000 करोड़ रुपए का लोन दिलाया था मोदी जी ने इनके साथ में जाकर के, वो कोयला अब इनको इंपोर्ट करना है, वो खर्च भी तो करना है। तो यहां पे क्राइसिस दिखाया जाएगा तो महंगा दिया जाएगा दाम। जो 6 रुपए में बात हुई थी हम बिजली देंगे, अब कह रहे हैं हम तो 14 रुपए से कम नहीं देंगे, उसके बदले में बिजली काट लेगा, आपको नहीं मिलेगी बिजली। तो ये काम करने वाला है। ये फूड क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस जो श्रीलंका में हो रहा है, वो प्लान्ड है, योजनाबद्ध है। जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध था वो योजनाबद्ध था, और आने वाले वक्त में जो देश के अंदर सिविल वॉर होने वाला है, जो ये दंगे के लिए माहौल बना रहे हैं, आप क्या सोचते हो ये कोई हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की सोच में है? आप इनको मौका चाहिए, ये आग लगा देंगे इस देश को। ये जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे, पंथों के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे, किसी भी संत के नाम पे कभी भी कुछ भी करवा देंगे। और ये कंट्रोल ग्रुप इसीलिए बना रखे हैं इन्होंने। ये जो महात्मा बना रखे हैं, ये कोई धर्म गुरु नहीं है, ये इनके मैनेज्ड लोग हैं। जो पहले मैनेज थे वो या जेल में हैं या चुप हैं, बैठे हुए चुपचाप लगवा रहे हैं, और नया आदमी तैयार हो रहा है जिसको ये लोग जगत गुरु के रूप में तैयार कर रहे हैं। ये आपको मालूम नहीं है। वो तो कहता है दे वॉन्ट मोर सोल्स ऑन अर्थ, आई वॉन्ट लेस सोल्स ऑन अर्थ। वो कहता है ऐसा कि मुझे कम लोग चाहिए धरती पर, लोग जाने चाहिए, डिपॉपुलेशन होनी चाहिए, वो ऐसा बोलता है। तो इसलिए मैं आपको एक बात, एक क्लोरीनेशन का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि आपके पानी को लगातार क्लोरीनेशन किया जा रहा है। जो क्लोरीनेशन केवल 2 बार होना चाहिए साल में, मैक्सिमम 2 बार होना चाहिए, वो किया जा रहा है अब आपके पानी के साथ। मतलब जब हमने पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जो इन लोगों ने सीवरेज पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का
ट्रीट करके जो पानी आया है उस पानी के अंदर क्या गड़बड़ है, उस पानी के अंदर क्या समस्या है, और उसको दूर करने के लिए क्लोरीनेशन कर रहे हैं। और वो क्लोरीनेशन कितना ख़तरनाक है एक बार सर्च कीजिए आप लोग। गूगल ने अभी वो इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करी है कि क्लोरीनेशन से क्या होता है, आप ढूंढिए उसके अंदर। और वो जानबूझकर किया जा रहा है इन एजेंसीज़ के द्वारा। तो आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे, आप अपने लिए नहीं बोलेंगे, जागृत नहीं होंगे, पड़ोस को जागृत नहीं करेंगे, कोई बचाने आने वाला नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या करें हम, एक ही काम करना है, आपको अपने सर्कल को तैयार करना है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पर मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सुरक्षित रहूँ, तो आपको अपने दायरे में जितने भी लोग यहाँ पर हैं इन सबको जागृत करके अपने लिए तैयार करना होगा। कल का केस आपने देखा होगा, जब चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 10 में जो ज़बरदस्ती लगाए जा रहे थे, तो वहाँ टीम पहुँच गई, सारी बातें बताई, मान गई, बाकी सारे भी मान गए। आज सफीदों के पास एक गांव के अंदर एक बच्चे को ज़बरदस्ती लगा दिया गया है, उस टीचर के ऊपर FIR होने वाली है हत्या के मुकदमे के दर्ज में, मैं आपको हत्या के मुकदमे के जुर्म में, और उस प्रिंसिपल के ऊपर भी, और जो स्टाफ वहाँ लगाने गया था उसको भी। ना कोई साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट बता रहा है, ना कोई पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले रहा है, और लगाए जा रहे हैं क्योंकि आप जागृत नहीं हो। तो आपको जागृत होना पड़ेगा अपने आसपास को जगाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जागृति को कंटिन्यू रखेंगे। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।